तौसीफ साहब, जहाँ तक आपने बात की ये महकमा बिजली के बारे में, सबसे पहले मैं आपके ज़रिए यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सियासी लीडरान जितने भी हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये जो मेलन में ग्रिड लगभग कंप्लीट हो चुका है, वो 4 भी शायद हो चुका है ग्रिड में मेलन का, उसमें टावर लाइन के लिए टेंडर वगैरह भी फ्लोट हुए हैं। वहाँ से एनएचपीसी ग्रिड के लिए कुछ टावर लगेंगे, कुछ कतर सामना के लिए लगेंगे। हमारी सरकार से गुजारिश है, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट उनके पास है, हमारी उनसे गुजारिश है, और यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे उसमें हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं या एमएलएज हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आने वाली सर्दियों से पहले ये जो टावर के लिए टेंडर फ्लोट हुए हैं, ये काम जल्द अज जल्द हो, ताकि सर्दियों में लोगों को बिजली के लिए परेशान होना पड़ता है। आपको पता है कि जब बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, टावर गिर जाते हैं, तो किश्तवाड़ में बिजली होती नहीं है, 10-10, 15 दिन बिजली गुल रहती है। तो अगर ये टावर लाइन के लिए जो टेंडर निकाले गए हैं, अगर इस पर जल्दी काम हो, तो सभी लोग इसके पीछे रहें, इन पर दबाव डालें कि इस पर जल्दी काम हो, तो सर्दियों में कम से कम जो है किश्तवाड़ के लोग उस अजाब से नजात पाएंगे, क्योंकि बिजली का यहाँ जो बंद रहता है, सर्दियों में बिजली बंद रहती है, उस परेशानी से किश्तवाड़ के लोग आज़ाद हो जाएंगे। एक तो ये मसला है, इसको हम उमर अब्दुल्ला साहब से हम गुजारिश करेंगे, या हम राइटिंग में भी उनको भेजेंगे, या खुद भी हम जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद, हम कंसर्न लोगों से मिलेंगे इस मसले में। हम चाहेंगे कि इस पर जो टेंडर निकला है टावर्स के लिए, उस पर जल्दी काम हो, ताकि आने वाले सर्दियों में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके साथ साथ ये जो पीडीडी हमारा यहाँ महकमा है किश्तवाड़ में, एक्शन साहब यहाँ बैठते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है, वो एक्शन साहब आए हैं यहाँ, तो वो दफ्तर से कभी बाहर निकले नहीं, ना उनका कोई वो जो AEE है वगैरह, मैंने कहीं फील्ड में उनको नहीं देखा। जो भी कंपनीज़ इनके साथ काम कर रही हैं, पीडीडी के साथ जो इन्हें टेंडर फ्लोट किए हैं, जो कंपनीज़ काम करती हैं, कोई भी उनको प्रॉपर चेक नहीं हो रहा है, सब सेंडर मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। पहले भी यहाँ केबलिंग हुई हमारे किश्तवाड़ में, जो ही बारिश थोड़ी आ जाती है, इंसुलेटर पंक्चर हो जाता है और शट डाउन हो जाता है, शट डाउन लेना पड़ता है इनको, बिजली बंद हो जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नॉन टेक्निकल स्टाफ ज़्यादातर इन्होंने फील्ड में रखा है, और जो टेक्निकल लोग हैं, जो मुलाजिम तबका है, आपको हैरानगी होगी, सरकार का आर्डर है कि एक मुलाजिम अगर कोई मुलाजिम किसी महकमे में काम करता है, कोई मुलाजिम, वो अपने रिश्तेदार के नाम से वहाँ काम ही नहीं कर सकता है। और वहाँ जो है मुलाजिम जो है को अपनी बीवियों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, और उसमें बड़े बड़े ऑफिसर हमारे यहाँ किश्तवाड़ पीडीडी के जो लोग हैं, उनके वो मुलविस हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम कार्ड लाए और वो ठेकेदारी करते हैं, और लोग परेशान हैं, ये फील्ड में आते नहीं हैं। नॉन टेक्निकल लोगों को फील्ड में डाला है ज़्यादातर। अब मैं आपको सिंपल मिसाल दूंगा, सिटी सेकंड फीडर की हमारा किश्तवाड़ का जो है, हमेशा वहाँ फॉल्ट रहता है, हमेशा जब भी आप देखते हैं बिजली बंद होती है, क्या मसला है जी? वहाँ जी फॉल्ट है। हमने कोई AEE कभी एक्शन कभी देखा नहीं, क्या उस पर लोड ज़्यादा है, क्या मसला है, या इनके साथ जो कंपनियाँ काम करती है इस डिपार्टमेंट के साथ, उनको ये प्रॉपरली चेक नहीं करते, वो क्या मटेरियल लगाते हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाते हैं, कोई अच्छा मटेरियल लगाते हैं, जो इनका काम है चेक ही नहीं करते हैं ये लोग। उसके अलावा स्मार्ट मीटर्स ये लगा रहे हैं, पहले शहर में तो लगाए, अब देहातों में ये जा रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। हम स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले इनको केबलिंग करनी है। अगर आप इनकी लाइन देखिए, देहातों पहले तो किश्तवाड़ में ये हाल था, इनकी लाइन जो है वो दरख्तों के साथ लटकी रहती है, वो लाइन पहले केबलिंग नहीं कर रहे हैं पहले देहातों में ये, उसके बाद वहाँ स्मार्ट मीटर लगाएं, पहले केबलिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं। स्मार्ट मीटर लगाना हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो इनकी जिम्मेवारी है, आपने देखा ये कोंतोड़ा का एक बंदा इनके साथ लेबर काम करता था, इन्होंने उसको लाइन पर चढ़ाया और पीछे से बिजली छोड़ दी और उसकी डेथ हो गई। ऐसे कई लोग मारे गए इनकी नेग्लिजेंस की वजह से, महकमा की नेग्लिजेंस की वजह से। लिहाजा ये जो दरख्तों के साथ इनकी लाइनें बिछी हैं, खासकर देहातों में, शहर में तो इन्होंने केबलिंग की है, लेकिन खासकर देहातों में जो ये इनकी जो लाइन है वो दरख्तों के साथ लटकी है, पहले इनको केबलिंग करनी चाहिए, उसके बाद वहाँ जाके स्मार्ट मीटर लगाने हैं। और जो इलीगल
इलीगली लोग बिजली जलाते हैं उनको चाहिए पहले उनको रजिस्टर करना, उसके बाद केबलिंग करना, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाना। और लोगों को डराते हैं ये, आप स्मार्ट मीटर लगाओ नहीं तो हम बिजली काट देंगे आपको, बिजली काट देते। ऐसा तानाशाही चलाया इन्होंने इस महकमे ने यहाँ। और करप्शन का भंडार है ये पीडीडी का महकमा यहाँ। जो ऑफिसर बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों को चेक नहीं करते हैं, और ये ठेकेदारी सारे लोग करते हैं। सारे ऑफिसर वहाँ ठेकेदारी करते हैं और अपने रिश्तेदारों के नाम आप चेक कीजिए, अपने रिश्तेदारों के नाम उन्होंने काम पकड़ के रखे हैं, वो सारे ठेकेदारी ये एंजॉय करते हैं। और जो हम ठेकेदार लोग जो हैं, और ये बिलो रेट पर काम करते हैं, क्योंकि उनको बाद में चेक नहीं करते हैं, उनको देखते नहीं है, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं, ये खुद ही काम करते हैं, खुद ही चेक करते हैं, खुद ही बिलें बनाते हैं लोग। और जो ठेकेदार तबका हमारा है, मैं कंट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ, ठेकेदार तबका जो हमारा है वो परेशान है। आप पिलोड़ी में देखिए, आप पेची में देखिए, ये टोला निकला है ये बिलो रेट वाला, डोडा से आते हैं यहाँ, बुदरवा से आते हैं, बाकी जगहों से ठेकेदार यहाँ आते हैं, बिलो रेट डालते हैं, और उनके साथ ये लोग जुड़े हैं। ये जो स्टाफ है मुख्तलिफ महकमों का, मैं तो खाली आप पीडीडी की बात करता हूँ, और भी कुछ महकमे ये जुड़े हैं इनके साथ, ये जो बिलो रेट वाले हैं। और यहाँ मजबूर हो जाते हैं ठेकेदार बिलो रेट डालने में, क्योंकि बाहर के लोग आकर काम करते हैं। कैसे वो काम करते हैं, किस तरह कंप्लीट करते हैं, हमारी समझ से बाहर है। लिहाजा मैं उमर साहब से गुजारिश करूँगा, ये क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार है, मैं उमर साहब से गुजारिश करूँगा क्योंकि पीडीडी का महकमा उनके पास है, और साथ में एलजी साहब से गुजारिश करेंगे ये करप्शन के खिलाफ जो उनकी नकेल कसें इन करप्ट लोगों की। ये जो ऑफिसर हैं जो अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, बाहर ये निकलते नहीं हैं, ठेकेदारी बैठ के करते हैं, जो इनकी ड्यूटी है वो उसको अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ तक बिजली का मसला है, जो मैंने शुरू में आपको बोला, ये जो मेल एंड ग्रिड का मसला मैंने बोला, उसमें टेंडर फ्लोट हुए हैं टावर्स वगैरह के, ये मसला हम उमर साहब तक ले जाएंगे, हम इस मसले को गवर्नर साहब तक ले जाएंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आने वाले सर्दियों में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।